हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के एस हेल्पिंग इंडियन चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो कि मार्टिन लूथर किंग सर ने दिया था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है कि एक स्टडीज़ रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल कोट है ये। ठीक, क्या है देखते हैं। If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. इसका मतलब तो ये है, जो आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए। लेकिन इससे हमारे स्टडी से क्या मतलब है? इससे हमें ये बताया जा रहा है, जो कुछ भी कंडीशन हो, आप अपने जो गोल है उसके लिए फोकस रखिए, आप चलते रहिए, उसके लिए ट्राई करते रहिए। चाहे बहुत प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन आपको उसके लिए फोकस में रखना, जो आपके गोल है उसको फोकस में रखना है, और सारे प्रॉब्लम्स के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना है। चाहे कैसे भी चलिए, लेकिन वो चलते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर को एमसीक्यू को सेट 13 के बारे में। और ये सेट आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सेट का रहेगा, और ये इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बेल्ट्रन, बीएस टेट, एसएससी, केवीएस, एनबीएस और एपीएस, आईबीपीएस, ऐसे जो एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि केवीएस, एनबीएस, एपीएस, ये सब में जो पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। और आईबीपीएस के लिए, जैसे कि आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बीएस स्टेट में भी पीजीटी एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। बेल्ट्रन में तो कम्प्लीटली स्टेट आपका कंप्यूटर क्वेश्चंस रहता है, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरप्ट्स, एक्शन दैट इज डन बाय द हार्डवेयर इंक्लूड्स what? Storing all the register on stack, storing the interrupt vector into special register, fetching the address of the interrupt handler, both B and C। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नंबर आपका नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डाटा ट्रांसफर स्कीम विच इम्प्लीमेंट्स द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क वाइल इट इज वेटिंग फॉर डाटा ट्रांसफर इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, डीएमए, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर इज। तो यहाँ पे आपको जो मैचिंग है वो पढ़ के आपको मैच देख देना होगा। तो इसका आंसर होगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर दे रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा नंबर 2, ए डीएमए मैच होगा आपका डिस्क के साथ, आपका कैच मैच होगा हाई स्पीड डीएमए के साथ, इंटरप्ट मैच होगा प्रिंटर के साथ, और कंडीशन कोड रजिस्टर मैच होगा आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आपका जो आउटपुट है वो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में ऑन पेपर में देता है। तो वो है आपका प्लॉटर। प्लॉटर आप यहाँ पे प्लॉटर आप प्रिंटर भी एक प्लॉटर एक टाइप का प्रिंटर होता है जो कि बड़ा बड़ा मैगजीन या बैनर प्रिंट करने में काम आता है। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a disk content that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the memory is। तो वो है आपका एट ए टाइम वो हम लोग इरेज नहीं कर सकते, तो वो मेमोरी कौन है? वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। Program counter points to the instruction to be executed. The program counter contents are used as address and instruction is read from memory। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नंबर ए 1 and 2 बोथ होगा। विद द रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम काउंटर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म दैट्स रेफर टू द डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक्स पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्टोर और रिट्राइव दोनों ही कर सकता है, वो है आपका स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर द डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज डैश। तो टेप क्या है आपका? तो इसका आपका रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, फ्रेग्रिल एंड इजीली डैमेज्ड। तो इसका आंसर होगा आपका
अ सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, बिकॉज मैग्नेटिक में सभी सीक्वेंस एक आपका मैंने बोला था जो पाइपलाइनिंग सिस्टम, तो ये इसमें फॉलो होता है। Which of the following processor register are used for fetch and execute operation? Program counter, instruction register, memory address register। तो इसका आंसर होगा आपका नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 और 3 प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10, द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो वो कौन सा टेक्निक है जो को कैपेसिटी साइज के हिसाब से बढ़ा देता है? तो वो है आपका वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है, वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम। 11, द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, तो वो है आपका हार्ड ड्राइव। द प्राइमरी मेमोरी यहाँ पूछ रहा है दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, तो हार्ड ड्राइव। Dash is the ability of a device to jump directly to the requested data, तो वो है आपका रैंडम एक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू compensate for the difference in rate of flow of data from one device to another in terms as chip, floppy, call, buffer, तो इसका आंसर होगा आपका बफर। बफर में आपका क्या होगा, वो सेव करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस साउंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ डैश, तो ये होगा आपका लेजर बीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ CD रोम एज अ स्टोरेज मीडियम, तो CD रोम is an inexpensive way to store large amount of data and information. CD ROM's disk is retrieve data and information more quickly than magnetic tape do. CD ROMs make less error than magnetic media. All of the above, तो इसका आंसर होगा all of the above because with the reference of CD ROM ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके। Question number 16, dash acts a temporary high speed holding area between the memory and the CPU thereby improving processing capacity, तो इसका आंसर होगा आपका कैच मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी किसका है, ऑब्वियसली हम लोग ने पढ़ा है जो कैच मेमोरी बहुत स्पीड होता है, तो कैच मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17, इंक्रीजिंग द रैम ऑफ अ कंप्यूटर टिपिकली इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बिकॉज, तो ये आपका वर्चुअल इन मेमोरी इंक्रीजेस, लार्जर रैम्स आर फास्टर, फ्यूअर सेगमेंटेशन फॉल्ट ऑकर, फ्यूअर पेज फॉल्ट ऑकर्स, तो इसका आंसर होगा फ्यूअर पेज फॉल्ट ऑकर्स, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूअर पेज फॉल्ट ऑकर्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर अ 4-way सेट एसोसिएटिव कैच consisting of 128 line with a line size of 64 word. The CPU generate a 20-bit address of a word in main memory. The number of bit in the TAG, LINE line and word field are represented by, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो है आपका 9, 5 और 6 के थ्रू, वो आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी into 32 into k into 1 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 256 KB, तो इसका आंसर होगा आपका 64, ठीक है। तो यदि इसको बहुत सॉल्व नहीं करना जानते तो आप इसको ये कीजिएगा 256 इंटू k इंटू 8 डिवाइडेड बाई 32k इंटू 1, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। तो फिर यहाँ पर क्योंकि बोला 256 के आपका रैम का क्या ये है और 32.6 इंटू 1 आपका ये रैम का चिप है, तो कितना आएगा वो बता रहा है, तो वो आपका 64 आएगा। द टोटल साइज ऑफ एड्रेस स्पेस इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इज लिमिटेड बाई, तो इसका द लेंथ ऑफ द मेमोरी, द अवेलेबल सेकेंडरी स्टोरेज, द अवेलेबल मेन मेमोरी, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा द अवेलेबल सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ये वीडियो कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर आगे तक भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी इसका फ़ायदा हो। और
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।